हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, दैट इज़ फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कश्मीर की एक फेमस पर्सनैलिटी से, जिनका नाम है डॉक्टर करण सिंह। तो पहला क्वेश्चन है, करण सिंह बिलोंग्स टू विच डायनास्टी। आपको बताना है डॉक्टर करण सिंह का ताल्लुक किस डायनास्टी के साथ है। ऑप्शन से आपके पास गुप्ता डायनास्टी, करकुटा डोगरा डायनास्टी, जमवाल डोगरा डायनास्टी या फिर राजपूत डायनास्टी। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखिए। किस डायनास्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर करण सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज जमवाल डोगरा डायनास्टी। दोस्तों याद रखें कि डॉक्टर करण सिंह का जन्म हुआ है 9 मार्च 1931 को कैनिस फ्रांस में। ये याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है कैनिस फ्रांस में। दोस्तों याद रखें कि डॉक्टर करण सिंह महाराजा हरी सिंह के बेटे हैं और इनकी मदर का नाम था महारानी तारा देवी, जो महाराजा हरी सिंह की चौथी बीवी थी। दोस्तों याद रखें कि करण सिंह की शादी 1950 में हुई थी, जब इनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, और इनकी शादी हुई थी यशु राजा लक्ष्मी से, जो उस टाइम सिर्फ 13 साल की लड़की थी, और ये नेपाल के एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले यानी फर्स्ट गवर्नर करण सिंह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, करण सिंह के बारे में है। एट द एज ऑफ 21 करण सिंह सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम। जब करण सिंह की एज सिर्फ 21 साल की थी तब वो जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको बताना है किस साल से किस साल तक करण सिंह प्रेसिडेंट रहे हैं। ऑप्शन से आपके पास 1947 टू 1949, 1952 टू 1965, 1949 टू 1974 या फिर 1956 टू 1964। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए, ट्राई करें। शाबाश। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 1952 टू 1965 तक करण सिंह ने सर्व किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये भी याद रखें कि प्रेसिडेंट को उन दिनों सदर रियासत भी कहते थे। दोस्तों अगर डेट की बात करें तो डेट थी 17 नवंबर 1952 टू 30 मार्च 1965 तक करण सिंह प्रेसिडेंट या सदर रियासत रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करण सिंह बिकम द यंगेस्ट एवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन द ईयर। आपको बताना है करण सिंह सबसे छोटी उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं इंडियन पार्लियामेंट में। तो आपको बताना है किस साल में बने वो। ऑप्शन से आपके पास 1945, 1961, 1967 या फिर 1971। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। यंगेस्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं करण सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, 1967। दोस्तों याद रखिएगा कि 1965 से लेकर 1967 तक करण सिंह जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, और फिर इन्होंने 1967 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर के तौर रिज़ाइन किया, और इस तरह ये यंगेस्ट एवर मेंबर बने यूनियन कैबिनेट में। और इनको फिर टूरिज़्म और सिविल एविएशन दी गई 1967 से लेकर 1973 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करण सिंह वाज इलेक्टेड चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर डेज टर्म्स। आपको बताना है कितनी टर्म्स के लिए करण सिंह इलेक्ट किए गए हैं चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन हैं आपके पास 2, 3, 4, 5। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण सिंह रिसीव्ड द पद्मा विभूषण इन। आपको बताना है करण सिंह को पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिला है किस साल में। ऑप्शन है आपके पास 1999, 2001, 2005 या फिर 2009। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। किस साल मिला है करण सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट 2005 में मिला है करण सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड। दोस्तों इसके अलावा करण सिंह के बारे में याद रखें कि करण सिंह एम्बेसडर ऑफ इंडिया रहे हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों याद रखें कि 2018 में करण सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड किया था। और इसी तरह 2016 में यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर करण सिंह को कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड करे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेने से इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्शी गुलाम मोहम्मद सर्व्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम। आपको बताना है बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किस साल से किस साल तक। ऑप्शन है आपके पास 1963 टू 1974, 1953 टू 1964, 1943 टू 1969, 1923 टू 1941। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए। कहां से किस साल तक बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 1953 टू 1964। दोस्तों याद रखें कि बख्शी गुलाम मोहम्मद की पैदाइश 1907 में हुई है और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। दोस्तों याद रखें कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखिएगा। बख्शी गुलाम मोहम्मद डिसएग्रीड विथ शेख अब्दुल्लाह's एडवोकेसी ऑफ डेश फॉर द जम्मू एंड कश्मीर इन 1953। आपको बताना है 1953 में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एतराज़ किया शेख अब्दुल्ला की एक बात पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। वो बात कौन सी थी। ऑप्शन है आपके पास एक्सेशन, बी इंडिपेंडेंस, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो किस बात पे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एतराज़ किया। एक्सेशन यानी एक्सेशन ऑफ इंडिया के लिए उसने एतराज़ किया, या इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस जो शेख अब्दुल्ला कहते थे उस पे एतराज़ किया, दोनों बातों पे एतराज़ किया, या इनमें से किसी भी बात पे एतराज़ नहीं किया। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप अपना अपना आंसर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि शेख अब्दुल्ला एडवोकेसी कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस की, लेकिन जिस पे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एतराज़ किया। और दोस्तों याद रखें, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने शेख अब्दुल्ला की इस बात पे एतराज़ किया, फिर उसने उस टाइम के प्रेसिडेंट यानी करण सिंह से बात करके शेख अब्दुल्ला के पावर्स को ख़त्म करके फिर शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के सबसे ज़्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले कौन से शख्स हैं। ऑप्शन है आपके पास करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद या फिर फारूक अब्दुल्ला। शाबाश दोस्तों, आंसर दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के तौर कौन से शख्स रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज बख्शी गुलाम मोहम्मद। दोस्तों याद रखें कि 1927 में
बख्शी गुलाम मोहम्मद ने शेख अब्दुल्ला की पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करके उस टाइम की एजिटेशन जो चल रही थी, जम्मू एंड कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला स्टेट है, यहाँ के लोगों के सिविक और पॉलिटिकल राइट्स महफूज रह सकें, उस एजिटेशन में इसने बहुत काम किया। और इस टाइम लोगों ने इसको एक नाम दिया था खालिद कश्मीर, जो नाम इसको रखा गया था खालिद बिन वलीद के नाम पर। दोस्तों एक अहम बात याद रखें, 1946 में जब क्विट कश्मीर मूवमेंट चल रहा था तो इस टाइम बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर से भाग गए थे क्योंकि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। फिर 1947 में जब गांधी जी कश्मीर विज़िट करते हैं तो उस टाइम पे इनके खिलाफ ये वारंट विड्रॉ हुआ था और फिर गुलाम मोहम्मद तकरीबन 17 मंथ्स के बाद कश्मीर अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों एक और अहम पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया था तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला के बाद 1953 में बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करण सिंह और बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।